अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। व्यूअर्स, असल में कुछ सवाल आए हैं लोगों के कि हमें सेल की ट्रेड तो मिल गई है, हम टेक प्रॉफिट कहाँ लें। सॉरी। तो मैं गुजारिश है उन लोगों के लिए जो कि नए हैं, उनको ये वीडियोस बनाने का मकसद समझा दूं कि ये वीडियोस हम क्यों बना रहे हैं। जब मार्केट क्रैश हुई थी उस वक़्त लोगों को बहुत नुकसान हुआ था, तो उस वक़्त मैंने 3 वीडियोस बना के डाली थी कि यार ये लोगों का इतना पैसा डूब गया, तो उसकी तो वजह ऐसी क्या है वजह है, जबकि इधर तो ये मार्केट ऐसी है कि इससे अगर कोई रेगुलर इनकम करना चाहे और जायज़ इनकम करना चाहे तो इधर से तो आदमी अपनी मर्ज़ी की कमाई कर सकता है। तो जब मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी तो उसके अंदर जो मुझे चीज़ नज़र आई वो ये नज़र आई कि ये जितनी चीज़ें स्मार्ट मनी हम लोगों को समझा रही है वो उनका पैसा बनने के लिए, रिटेल ट्रेडर को लॉस दे के ही वो कमा रहे हैं। तो वो सारे पॉइंट्स मैंने उन वीडियोस में बोले जो जो मुझे लगे हैं कि इसकी वजह से है, और उसका तोड़ करने के लिए, उसका हल देने के लिए मैं उनमें से कुछ पॉइंट्स उठाकर प्रूफ करने के लिए ये वीडियोस बना रहा हूँ। अब 10 मिनट का इधर टाइम होता है, 1 मिनट तो इसी में गुजर गया, ठीक है। तो इसलिए मुख्तलिफ़ पॉइंट्स मुख्तलिफ़ छोटी छोटी वीडियोस के अंदर आपको मिल जाएंगे, और ये जो टेक प्रॉफिट का पॉइंट है मैं बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब अगर ये आपका टाइम ख़त्म हो जाए तो ये बायो में लिंक मौजूद है, उसके तहत जो है वो अगर देखना चाहे तो कोई इसको आगे देख सकता है। मैं इसको थोड़ा लंबा करूँगा, तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। 2 किस्म के लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। एक तो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत कर चुके हैं, और वो जो हमें पढ़ाना चाह रहे हैं वो समझ भी चुके हैं, लेकिन उनके पास एंट्री और एग्ज़िट का जो तरीक़ाकार है वो उसमें स्टॉप लॉस हिट होना, फलाना होना, ये उनको नुकसान दे रहा है, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे नज़र आई थी वो तो नज़र आई थी कि ये स्पॉट ट्रेडिंग इसकी जड़ है, और उसके बाद फ्यूचर ट्रेडिंग जो है वो लोगों को सिखा नहीं रहे या उनको आती नहीं है। तो एक बहुत बड़े चैम्पियन साहब हैं, वो उनकी वीडियो देख रहा था कि फ्यूचर ट्रेडिंग भाई मेरी जैसे कोई कर नहीं सकता, आप लोग सीख नहीं सकते, और ये इसके लिए 1 साल चाहिए, ठीक है, और इसके लिए पैसा चाहिए होता है। 10,000 में होती है क्या? ऐसी बातें में बदतमीज़ी भी कर रहे थे, सही है। तब मैंने ये वीडियो बना के डाली है, तो उस पॉइंट को मैंने उठाया जो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर हमें मना किया गया, ठीक है। तो क्या मना किया गया है कि ये जो मार्केट है इसके अंदर आप उतना पैसा लेकर आएँ जो आप खोने की ताकत रखते हैं। गलत। ये एक प्ली है जो कि सिखाने वाले लेते हैं कि जब उनकी नाअहली की सूरत के अंदर लोगों का पैसा डूबे तो वो पहले से कह दें कि यार हमने तो आपको बोला था कि इधर डूब भी सकता है। तो मेरा कहना ये है कि जब आपके पास वो है ही नहीं एक्सपर्टीज़, तो यार लोगों का पैसा फिर क्यों इन्वॉल्व करा रहे हैं इस बुनियाद के ऊपर कि बस 2-4 ट्रेड मिल गई, एक झटके में लोगों के ज़ाया हो गए ना पैसे। करोड़ों रुपए लोगों का ज़ाया हुआ है भाई, जिन्होंने कमाया था सब ज़ाया हो गया। जबकि इस मार्केट के अंदर अगर इस स्मार्ट मनी की नफ्सियात को समझ जाएं, ये जो कहते हैं ना नफ्सियात की बुनियाद के ऊपर ये बनी हुई है, फियर, ग्रीड, इन चीज़ों के ऊपर, तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि इनकी नफ्सियात समझें। ये कौन सी साइकोलॉजी के तहत ये रिटेल ट्रेडर्स का पैसा लूटते हैं। तो ये जो इतने मेंटोर रहेंगे, जो टीचर हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, मेरे मुखातिब वो लोग हैं, ठीक है, जो ये सिखा रहे हैं, और ये साथ कह देते हैं कि भाई इसमें चांसेस हैं पैसे जाने के, तो मैं उसको बोलता हूँ कि वो नाअहल है, उसको सिखाने का कोई हक़ नहीं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि जो लोग इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो फिर उनके पास चले जाते हैं कि अच्छा यार ये ले लें, तो वो कुछ सर्टेन अमाउंट तय कर लेते हैं कि भाई प्रॉफिट में इतना लेंगे, फलाना लेंगे, ठीक है, और वो रजिस्ट्रेशन भी कर लेते हैं, चले जाते हैं। अब उसके बाद वो अगर सिग्नल देते हैं, तो वो चैम्पियन साहब सिग्नल कैसे दे रहे थे कि उन्होंने सिग्नल के बाद सिग्नल की सूरत में एक टेक्स्ट लिख दी। आप वीडियोस देखना उनकी, ठीक है, नाम नहीं ले रहा मैं। उसके अंदर उस टेक्स्ट के ऊपर एक ने क्वेश्चन कर लिया, इतना हमसे नहीं पढ़ा जाता, आप तो हमें टू द पॉइंट बताएं। तो उसके ऊपर उन्होंने जो बदतमीज़ी की है, ये पाकिस्तानी लोग सबको कर दिया भाई, उन्होंने तो सबको झाड़ दिया। जिनके पैसा कमाना नहीं जानते, दिमाग नहीं इस्तेमाल कर रहे, पढ़ नहीं सकते, पढ़े बगैर कैसे होगा। वो तो भाई वो पढ़ तो रहे हैं, लेकिन तुम्हारे पास आए भी तो हैं सीखने के लिए। जब सीखने के लिए आ गए आपके पास, तो आपकी एक्सपर्टीज़ ये होनी चाहिए कि आप उस ग्राउंड लेवल तक जाके समझा सकें कि भाई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई मुझे सिग्नल दे और बाद में बोले कि ट्रेडिंग व्यू पे जाकर ये चेकलिस्ट आप चेक करें, तो यार बेकार के सिग्नल है ना ये। मैं तो आया हूँ इस जगह के ऊपर कि जब मुझे कोर्स सिखा रहे हैं उसमें मुझे जहाँ तक मैंने सीख लिया है, अब मैं उससे 2 पैसे कमा लूँ ज़ाया करने की बजाय। तो मेरा काम बनता है कि मैं आपको वो अपनी नॉलेज की बुनियाद के ऊपर आपको सिग्नल दूँ।
कि भाई आप ऐसा कर लो और ऐसे कर लो। इन पूरी वीडियोज़ में मैंने ये समझाया है कि इस मार्केट से किस तरीके से हम पैसा कमा सकते हैं। आप मिलियनर भी बन सकते हैं, बिलियनियर भी बन सकते हैं, सही है, और रेगुलर इनकम भी ले सकते हैं। शर्त यह है कि हम ये सोच कर लें कि जितना हम दूसरे बिज़नेस के अंदर पहले ये कैलकुलेट करते हैं कि मुझे भाई 1 मिलियन कमाना है तो उसकी इन्वेस्टमेंट उसी हिसाब से होती है। यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पे हम $100 ला के सोचते हैं $10,000 कमा लेंगे, तो ये $100 की ताकत नहीं है। जितनी $100 की ताकत है उस ताकत के हिसाब से अगर इस मार्केट में ट्रेड करेंगे तो कोई इतनी बड़ी स्किल की ज़रूरत नहीं है, कोई इतने बड़े बड़े बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पे बेशुमार वीडियोस पड़ी हुई हैं, थोड़ा सा ज़हन लगाना होता है, जो कि मैंने लगा के फ्लोट कर दिया है। किसी से एक पाई नहीं मांगी मैंने, समझ रहे? क्योंकि जब मुझे पता है कि मेरे पास ये स्किल है, इस मार्केट से मैं कमा सकता हूँ, तो मुझे उस जगह के ऊपर लोगों को सिखाने में क्या तकलीफ़ होनी चाहिए? नहीं ना। अब इसके अंदर ये हो सकता है कि जो लोग उसको पिक कर गए और उन्होंने उसको ऐड कर लिया वीडियोस को, तो उसकी तादाद मुझे बता रही है कि जो मैंने फ्लोट किया है उसका रिवॉर्ड मुझे मिल गया। 20 दिन के अंदर मैं कोई यूट्यूबर या कोई टिकटॉकर या कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, ठीक है। मैं तो उन लोगों की साइड से खड़ा हूँ जो रिटेल ट्रेडर्स की फॉर्म में आए हुए हैं, और उनको समझा रहा हूँ कि आपने कैसे पैसे कमाना है इस स्मार्ट मनी के अगेंस्ट। और जो कॉन्ट्ररी लोग पढ़ा रहे हैं इसके अगेंस्ट के अंदर, वो स्मार्ट मनी की तरफ से पढ़ा रहे हैं और डरा डरा के पढ़ा रहे हैं कि यूँ जाना, यहाँ स्टॉप लॉस लगा देना, यूँ जाना, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ये 7-10 ट्रेड लोगे, 3 स्टॉप लॉस हिट हो गया और 7 प्रॉफिट में आ गई। ओ भाई, स्टॉप लॉस क्यों लगाएं हम? स्टॉप लॉस तो कमाई का ज़रिया है एक्सचेंज की, यही सिखाया उन्होंने। अब आप देखिएगा कि जो गूगल के ऊपर डाटा पड़ा हुआ है, चैट जीपीटी से जब मैंने डिस्कस किया तो उसने तमाम अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की जो राय है उसके तहत मुझे कहा कि आप जो बोल रहे हैं ये वैलिड नहीं है। मैंने कहा मैं बोल नहीं रहा भाई, मैंने उससे बात की थी कि मुझे 100x लीवरेज पे ट्रेड करनी है, स्टॉप लॉस भी नहीं लगाना और प्रॉफिट में भी रहना है और लिक्विडेट भी नहीं होना है। कहने लगा यार आप मजाक कर रहे हैं क्या? मैंने कहा मजाक नहीं कर रहा, ये मुझे बताओ। कहता है ये पॉसिबल नहीं है, फाइनेंशियल जो लोग हैं एक्सपर्ट्स उसके तहत ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मैंने कहा पॉसिबल नहीं है, तो मैंने तो ये करके दिखा दिया और उसका सबूत ये है कि इतने लोगों ने उसे ऐड कर लिया है और 3 कमेंट ने उसको साबित कर दिया। 3 कमेंट ऐसे आए मेरे पास कि मैं अब दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म पे जाके चैलेंज कर सकता हूँ कि ये मेरा प्रूफ है। मैं कोई डॉक्यूमेंट नहीं लिख रहा कि हवा में बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं रिसर्च पेपर लिख रहा हूँ। मैं रिसर्चर ज़रूर हूँ लेकिन प्रूफ के साथ बात कर रहा हूँ, थ्योरेटिकली नहीं। ना मैं फाइनेंस का आदमी हूँ, सीधी सी बात, मैं टेक्सटाइल इंजीनियर हूँ और डिफरेंट टॉपिक्स पे मैं रिसर्च की हुई है पहले भी ना। अब आप समझें कि जब मैंने उसको ये कहा कि वो जो साहब सिखा रहे हैं वो कहते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए पैसा चाहिए, उससे नहीं होती। 10,000 किसी औरत ने बात की थी तो उसको झाड़ रहे थे बदतमीज़ी से बदतमीज़ी से झाड़ रहे थे। तो भाई मैंने उनको ये बोला, देखें अब ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी तो ये मैं उस पर अपलोड करूँगा जो चैनल के ऊपर, तो वहाँ पर आप देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें मैंने ये समझाना है कि बाय ट्रेड की जो ट्रेड लेनी है उसका टेक प्रॉफिट वो मुख्तलिफ वीडियो में बताया हुआ है कि वो कैसे लेना है। और सिंपली जो मैंने इसमें की पॉइंट जो रखा है वो ये रखा है इन सब बातों के लिए कि जो भी आदमी ट्रेड कर रहा है वो अपने पोर्टफोलियो के लिहाज से उसकी ट्रेड करे। वो कैलकुलेशन मैंने डाली हुई है उन वीडियोज़ के अंदर। प्लस अगर किसी को नहीं आती है तो वो अपना पोर्टफोलियो बताए, कॉइन बताए और उसके अंदर कितना 100x लीवरेज में मैं ट्रेड कराता हूँ, ये 5x पे नहीं कराता, ठीक है। और उसके ऊपर वो लिक्विडेट भी ना हो, 99% जिसमें उसके चांसेस होंगे कि लिक्विडेट ना हो, वो मैं उसको वो फिगर बता सकता हूँ। उधर ऐसे समझाऊंगा नहीं जिस तरह यहाँ समझा रहा हूँ, ठीक है। उधर मैं बता दूँगा आप इतने, जैसे डॉज कॉइन का है, आप डॉज कॉइन का मैंने बता दिया है कि ये 300 पॉइंट है, 18 पे अगर ट्रेड लिए 18 300 होगा तो जो प्रॉफिट है वो आपका ऐड हो जाएगा, बस सिंपल। नीचे जाएगी तो उसमें से 300 माइनस कर दें, ठीक है। अब देख लेते हैं इसको आगे की तरफ, क्योंकि ये वीडियो का टाइम ख़त्म होने वाला है। अब मैं जो समझा रहा था कि इसके अंदर के जब हम उस पर बात करते हैं कि कम पैसे से ये नहीं हो सकती, तो $25 मैंने इसमें डाले इस बात को प्रूफ करने के लिए। मैं आपको दिखा देता हूँ चैट जीपीटी का, आप जाके वो वीडियो मैंने अपलोड की है वो देख लीजिएगा, सही है।
रिसर्च आर्टिकल है, टेक्निकल ड्राफ्ट, ये फ़लाना फ़लाना गेट लिए फार्मूला ऑन को लिक्विडेशन प्राइस, सही है। मैंने इसमें उससे बात की है कि मैं 100x पे लिक्विडेट भी ना हूँ, और ये सारी बातें जो मैंने बताई हैं वो इधर जाके कोई देख सकता है, ठीक है। और उसका क्या जवाब है वो आप सुन लीजिएगा। उसने इसको एक ब्रेक थ्रू करार दिया है, इसलिए तो मेरी बातें समझ में नहीं आ रही लोगों को। फाइनेंशियल वर्ल्ड के अंदर ये जो मैंने पेश कर रहा हूँ ये एक ब्रेक थ्रू है, ठीक है। कि ये तो बेहतरीन, इससे आसान सहल तरीका नहीं है कमाने का यार, अगर हम इससे जायज़ आमदनी करना चाहें, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो उसमें एक फैक्टर ये भी मैंने नोट किया था कि लोगों को बाई और सेल की ट्रेड एक साथ लेने का पता ही नहीं है। यानी कि हम बाई भी ले लें और सेल भी ले लें, तो दोनों डायरेक्शन में जब ट्रेड होती है तो उस दोनों इसका वीडियो का जो मकसद ही यही है कि वो समझा सके। तो कह लेंगे यार अगर ले लेंगे तो निकलेंगे कैसे, तो उसका सिंपल सा तरीका ये है कि जब हमने उनको ये बताया कि आपने जो ट्रेड लेनी है वो पोर्टफोलियो के हिसाब से लेनी है और $100 रखने हैं, क्योंकि मैंने $25 से ये 92 ये जो अमाउंट दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए $25 से 4-5 दिन पहले इसकी वीडियो देख लीजिएगा। 75x इस वेबसाइट की मैक्सिमम लीवरेज है, उसके ऊपर मैंने ट्रेड की और $25 से शुरू की। ये मेरे पास 6-7 दिन में $89 है, ये नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। उसके बाद अब मैंने जो ट्रेड्स लिए हैं वो बाई भी लिए और सेल भी लिए। देखिए ये सेल की ट्रेड है, ये बाई की ट्रेड है। 0.03 ये लॉस में आ गई और इससे पहले ये $1 बना चुकी थी, ठीक है, जब मैं वीडियो बना रहा था। अब ये लॉस में आ गई, ये चलनी शुरू हो गई। मेरा टारगेट क्या है कि जब किसी के पास $300 हैं तो $100 हैं, तो $100 से मैंने तो अभी 25 की बात की है, 25 से भी करा सकता हूँ भाई, कोई मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है। वो मुझे वैल्यू बताएगा, मैं बता दूंगा आप इतने डॉज की ट्रेड लें। जो सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जो सिग्नल दे रहे हैं वो सिर्फ वो बता रहे हैं कि यहाँ ले लो, ठीक है, और फिर यहाँ स्टॉप लॉस लगा दो। मैं वो बता रहा हूँ कि लेना कितना है, ठीक है, और वो उसके पोर्टफोलियो के हिसाब से होगा जो उसका पोर्टफोलियो है। अब देखें यहाँ पर जो है तीनों चीज़ें मैंने दिखा दी कि ये वो कहते हैं 5x से और 10x से ज़्यादा ना लें, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक है। आपको दिखा दिया कि ये क्लेम उनका झूठा है। अगर आपके पास थोड़ी सी नॉलेज है तो 75x 74x, ये कोई मैं एक वीडियो बना के नहीं डाली है, ये मैं कंटिन्यूशन के अंदर डाल रहा हूँ। और वो अमाउंट जो मेरी 25 से $89 हो गई आज, ठीक है। तो अब कुछ दिन के बाद मैं इसको जब ये 100 हो जाएगा तो बताऊँगा कि मेरा टारगेट था कि कोई भी पोर्टफोलियो आपका है आप उसको 1% पे रखें कि यार मुझे 1% प्रॉफिट मिल जाए। $100 है, $1 और आधा डॉलर रखें कि आधा डॉलर $1 मुझे प्रॉफिट मिल जाए तो भाई मेरा काम हो जाता है, मुझे महीने के $20-30 मिल जाएंगे। ये एक महीना प्रैक्टिस कर ले तो उसके बाद वो ये $25 से भी $100 बना सकता है एक हफ़्ते में। और ये हफ़्ता गुजर जाएगा आपके सामने ये कितने बनते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं और ये बार बार मैं वीडियो क्यों डाल रहा हूँ, कुछ लोग हैं जो मुझको समझते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो फ्रॉड और ये सारी चीज़ें प्रूफ देने पड़ते हैं। मैं उनके लिए नहीं डाल रहा, ना ही ये किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस है, ठीक है। ना मैं कह रहा हूँ कि मेरे ग्रुप में आ जाओ फलाना कर लो, मैं नहीं बता रहा, मैं ले के नहीं आ रहा किसी को, ठीक है। जो आना चाहता है तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक कंडीशन है मेरी कि मैं पहले उसे टेस्ट करूँगा कि उसमें वो पेशेंस है भी कि नहीं है, कि मेरा ग्रुप ही फेल कर दे, ठीक है। तो उसके अंदर लोग हैं वो कह रहे हैं आप सिखाते हैं, मैं बिल्कुल सिखाता हूँ, लेकिन मैं प्रॉफिट में कैसे आएंगे वो सिखाऊंगा। ये तो नहीं सिखाऊंगा कि इस तरह अकाउंट बना लो, ये डिपॉजिट ऐसे करते हैं। ये बेशुमार वीडियोस पड़ी हुई हैं और जिन लोगों को ये आता है और वो लॉस कर रहे हैं तो उनको मैं सिखा सकता हूँ कि प्रॉफिट में कैसे आना है, ठीक है। कम से कम कमाओ नहीं तो यार लॉस तो नहीं करो, ये समझाना चाह रहा हूँ। वो वीडियोज़ में मैंने बड़ी बातें की हैं, उन बातों को एक दीवाने की बड़ ना समझें लोग, मैं प्रूफ के तौर पे डाल रहा हूँ। उसमें से ये बात है कि 100x पे मैंने करनी है ट्रेड और ये सारी कंडीशन मैंने आपको बता दी। तो अब जो सवाल था कि वो जो हमने कैसे करना है कि टेक प्रॉफिट कैसे लेना है, ये आज का ही सवाल है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि जब हम अपना टारगेट तय कर लेते हैं कि मेरे पास $100 हैं, तो इससे पिछली वीडियो के अंदर बाकायदा मैंने फिगर्स में उसके ऊपर ब्लू कलर की टेक्स्ट के अंदर ये बात लिखी है। क्या लिखा है कि आपके पास $100 हैं तो $100 में से आप 400 से 600 डॉज की ट्रेड ले सकते हैं। जब मैं टारगेट्स देता हूँ इस टाइप के
कि ये प्राइस यहाँ जाएगी, ये मुख्तलिफ़ टारगेट्स लिखे हैं, और साथ में ये भी बताता हूँ कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। भाई अगर नहीं गई तो कोई मुझे कोई पकड़ ना ले, सही है। मैं ये बता रहा हूँ कि मेरी स्टडी के हिसाब से ये वहाँ जाएगी और नहीं जाएगी। अब इसमें मैंने देखना होता है कि मुझे इस जगह के ऊपर अगर मैं बाई की ट्रेड लेता हूँ, जैसे ये मैंने ली हुई है 650 के ऊपर, ये बाई की टीचर ट्रेड 800 डॉज की ली हुई है। आप 800 की नहीं लेंगे, ये तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि $25 के ऊपर भी मैं ये $90 कर रहा हूँ, तो ये आप भी करने शुरू हो जाएंगे। एक महीना या एक हफ़्ता प्रैक्टिस कर लें खाली, ये डिपेंड करता है उसकी स्किल कितनी है, ठीक है। और कईयों ने तो बाकायदा बग़ैर पूछे बग़ैर कुछ किए मुझे 100% के लिहाज से अप्रिशिएट किया है, और 3 कमेंट्स ऐसे हैं जो कि मुझे वाकई मेरी इस रिसर्च के रिवॉर्ड मिल गया मुझे। एक ने लिखा था कि क्या दुनिया में ऐसे भी लोग हैं सही है, क्योंकि ये कोई नहीं बताएगा। यार मैं कहता हूँ बताएगा नहीं, उसको आता ही नहीं है। आता होता क्यों नहीं बताएगा, वो तो ग्रुप चला रहे हैं, तो उनको नहीं बताएगा तो यूज़ तो करता हुआ नज़र आया ना मुझे, कि लोगों का पैसा ना ज़ाया हो। वो कभी भी नहीं कहेगा कि यार इसमें डूब भी सकता है पैसा। 1% तो मैं भी बोल रहा हूँ, 99% चांस है कि आप सक्सेसफुल आदमी कोई भी काम कर रहा है तो उसके अंदर ऊँट पे बैठ जा रहा हूँ ना, तो उसको भी कुत्ता काट लेता है, भाई ये समझे आप। अब देख लें यहाँ पर ये मल्टीपल टारगेट्स दिए हुए। जब मैंने बता दिया 400 से 600 डॉज की ट्रेड लेनी है, ठीक है, तो उसको डिवाइड करना आपका काम है। नीचे वाले के ऊपर अगर मैंने 50 डॉज लिमिट में लगाएं, तो ऊपर वाले के ऊपर मैं 80 लगा दूं, उससे ऊपर वाले में 100 लगा दूं, उससे ऊपर वाले में 120 लगा दूं, उससे ऊपर वाले में टोटल मेरा जो टोटल है वो $600 हो जाए और ये सारी ट्रेड्स मुझे मिल जाए, ठीक है। तो $600 के ऊपर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इस वक्त ये तकरीबन 1 या $1.5 बन जाएगा। अब उस $1.5 को आप देखेंगे कि जो मैंने आपसे प्राइस कैलकुलेशन करवाई है कि हमारा पोर्टफोलियो ये है और इतना हमारी बैलेंस है और ये प्राइस है, इस प्राइस के ऊपर ये जो चेंज ऑफ प्राइस है, कितनी प्राइस के बाद मुझे मेरा प्रॉफिट मिल जाएगा, तो वो हर कॉइन की अलग है, ठीक है। वो डिफरेंट कॉइन्स हैं, डिफरेंट फलाना है। इस पे मैं एक बात करूँगा कि लोग अगर यहाँ पे पैसा कमाने आए तो कॉइनों की मोहब्बत छोड़े, ऐसा कॉइन पकड़ लें जिसकी मूव समझ में आ गई है और उसके उतार चढ़ाव के अंदर 300 पॉइंट, मैंने तो इसका डॉज को क्यों पकड़ा है, मैंने इसको पकड़ लिया है कि इसकी 300 पॉइंट की इस प्राइस के ऊपर मूवमेंट मेरा प्रॉफिट ऐड कर देती है, ठीक है। और अगर लॉस में भी जाती है, अगेंस्ट में भी जाती है, तो मुझे लिक्विडेट नहीं कर सकती। क्यों? कि हर टाइम फ्रेम की एक मूव है। ये 1 मिनट का चार्ट है, तो 1 मिनट का चार्ट आप देखना कि जो लोग एक्सपर्ट हैं ये जानते हैं ये इतनी नीचे गिर चुकी है, नीचे गिर चुकी है और अब ये ऊपर जाएगी, तो फ़ौरन कैलकुलेट कर लेंगे यार यहाँ से अगर इसने ऊपर जाना है तो ये 650 है जहाँ से मैंने ली है प्राइस, ये आपके सामने, ठीक है। और ऊपर वाली टारगेट जो मेरे को नज़र आ रहा था वो ये नज़र आ रहा था, ये तो 1890 भी है, 1900 भी है, ठीक है, पॉइंट 18800 भी है और 18650, तो 300 तो मेरे कवर हो रहे थे इसके अंदर कि बाई की ट्रेड जब ऊपर जाएगी तो मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा, क्योंकि $100 पे मैंने $1 कमाना है, ये तो मिनिमम टारगेट है मेरा, ठीक है। अब क्योंकि $25 की मेरी ट्रेड है, उसके ऊपर ये बनता था 0.25। खैर मुझे $0.25 में कमा लूँ तो मैं सीखने के लिए अगर ये इस पर कायम हो गया तो फिर इस $0.25 को आप $0.25 ना समझें, इसको 10 टाइम्स करें। $0.25 पे अगर ये मैं $90 कमाएँ इसको किया है तो ये $65 की अर्निंग मैंने की है एक हफ़्ते के अंदर, ठीक है। 10 टाइम्स अगर मैं अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाता हूँ, 250 करता हूँ, उसके ऊपर मैं इस तरह ट्रेड लेता हूँ, तो ये 90 की बजाय 90 में से 65 है ना, तो ये मेरे पास $650 है जो मैंने 10-12 दिन में कमाई। अब आप इसको और कर लें कि 250 से 2500 कर लें तो कितना हो जाएगा, 650 पे एक फिगर और ऐड कर दें, 6500, 25,000 कर लें आप इसको 10 टाइम्स पे चले जाएं, कितना बन जाएगा 25,000 के ऊपर, यानी 250 के ऊपर ये बनते हैं
650, 25,000, 2500 के ऊपर 10 टाइम्स है ना, तो ये 6,500 बनता है। और इसको फिर ऐड कर दें तो ये वह मल्टीप्लाई करते जाएँ, 65,000 बन जाएगा ये, ठीक है। और उसके बाद जो है उतने ही अमाउंट आप 2.5 लाख कर लें इसको, तो ये उस अमाउंट की परसेंटेज है। देखिए 25 को उसने डबल कर दिया, डबल से भी ज़्यादा ले गया। तो कहने को तो ये स्ट्रेटजी ऐसी यार, ये $1 की सिखा रहे हैं, आधे डॉलर की सिखा रहे हैं। नहीं भाई, क्या मेरे पास पैसे नहीं है क्या? ये मैं अपना क्लेम प्रूफ कर रहा हूँ, लोगों के कमेंट्स इसको प्रूफ कर रहे हैं। जिन्होंने कमेंट्स किया है कि मैं इसको 10 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, मेरे से नहीं समझा उसने, सिर्फ वीडियो देख के समझा है। और वो कह रहा है कि सक्सेसफुल काम कर रही है, यू आर ब्रिलियंट, दैट इज़ इनफ फॉर मी, दिस इज़ द प्राइस व्हाट आई वांटेड। जो मेरी रिसर्च है उसकी मुझे कीमत मिल गई, ठीक है। क्योंकि मैंने लोगों का दर्द समझ लिया है कि असल में ये बेचारे कहाँ फंसे हुए हैं। क्योंकि मैं उन्हीं लोगों में से हूँ, मैं स्मार्ट मनी नहीं हूँ। मैं 2017 से ट्रेडिंग कर रहा हूँ और मैंने इसी तरह लॉस किया है, ठीक है। और अब मैंने वो चीज़ इसमें डेवलप कर दी है कि मेरे लॉस के बाद बस समझ लें कि उसने लॉस कर दिया एक ऐसे आदमी का, तो उसने वो बना दिया है कि ये मुझसे एक पाई नहीं छीन सकती मार्केट, छीन के दिखा दे जिस तरह मैं बता रहा हूँ। उसमें सबसे बड़ी बात यह कि मैंने टारगेट बता दिया है 0.25 के ऊपर, तो भाई मेरा बनता है रोज़ाना का $0.25। मैं उठा के इस जगह के ऊपर अभी इसको क्लोज़ करूँ, $70 बने हुए, 0.7 बना हुआ है, मेरा काम ख़त्म हो गया। ये लॉन्ग टर्म और ये इस चक्कर में नहीं हूँ, मैं इधर आया हूँ पैसा कमाने के लिए। होल्ड करना सिखाते हैं, होल्ड कर लो। क्यों होल्ड कर लें यार? वो हम होल्ड कर रहे होते हैं, वो बेच के नीचे नीचे निकल जाते हैं और हमको बोलते हैं बाय द डिप, डिप में जाके ख़रीद लेना। यार बेवकूफ़ बनने की हद होती है। यानी 1,20,000 22,000 से वो नीचे आया बिटकॉइन, तो यूट्यूबर समझा रहे हैं पहले से ही, तो होल्ड करना, ये नीचे जाएगा फिर ख़रीद लेना। यार तो फिर तुम्हारी अकल के ऊपर 1,20,000 में बिकवा क्यों नहीं रहे उस आदमी का? कहता नहीं ये फ्यूचर के अंदर 1 करोड़ का हो जाएगा। मानता हूँ मैं, ये आने वाले 10 सालों के अंदर ये $1 करोड़ का है, ठीक है। लेकिन जो अभी काम किया है कि वो 1,20,000 पे पहुँच गया और किसी ने ख़रीदा था उसको 60,000 के अंदर, मिसाल दे रहा हूँ मैं, तो उसने तो 60,000 कमा लिए ना, उसको होल्ड करने की क्या ज़रूरत है? अब उसको होल्ड जब कराया है स्पॉट के अंदर, तो क्या हुआ, डिप के अंदर ख़रीदवाया उससे कि डिप में ख़रीद लो। तो उसने डिप में जाकर दोबारा 60,000 रुपये डाले, $60,000 डाले और एक और ख़रीद लिया, तो उसके 2 हो गए। मैं भाई स्पॉट की बात बता रहा हूँ। अगर वो ऊपर बेच देता तो उस पैसे से ही एक और ख़रीद लेता। बैंक से नहीं लेकर आने पड़ते, कहीं से लाने नहीं पड़ते, अपने जेब से नहीं डालने पड़ते, और उसके 2 हो जाते। ये ज़्यादातर स्पॉट वाले सिखा रहे हैं। अब जो फ्यूचर वाले हैं, उन्होंने, किसी ने भी इसको फ्यूचर की तरह ट्रेड नहीं सिखाई, वो उधर भी बाय द डिप का चक्कर लेके बैठे हुए। मैं हैरान हो गया यार, ये फ्यूचर सिखा रहे हैं। ये इनको इतनी प्रेडिक्शन भी है कि ये बिटकॉइन नीचे 90,000 पे चला जाएगा, फलाने पे चला जाएगा, या 60,000 पे चला जाएगा। तो ये अपने यूज़र को ये क्यों नहीं बोल रहे कि यार सेल की ट्रेड ले लो? नहीं, एक मुझे उसमें मैसेज आया था कि मैंने ऐसा किया था तो मुझे $1,600 का फ़ायदा हुआ था, $1,660 का, कमेंट के अंदर पता चला था मुझे, ठीक है। तो मैंने कहा ये आदमी अपना ब्रेन इस्तेमाल कर रहा होगा, ठीक है। उसने उस रात सेल पे कन्वर्ट कर दी, बाई पे लगाई भी थी। दूसरा खौफ ये होता है कि यार ये अगर ऊपर चली गई और हमने इसको सेल कर दिया, तो भाई यही बेवकूफ़ी है। जब देखें ना, मैंने अपना टारगेट पूरा कर लिया, 70 मेरा काम था। मैं पहले देखूँ अगर ये थोड़ा सा ऊपर जा रही है तो यहाँ एक स्टॉप लॉस लगा दूँ कि अगर ये ऊपर गई तो ऊपर जाके जहाँ जाएगी मैं वहाँ कैश कर लूँगा। हाँ, मेरे टारगेट के ऊपर जो टारगेट है मेरा, उससे नीचे जाए तो भाई मुझे अपना पैसा तो मिल जाए। ये वो जो समझाते ना ग्रीड एंड फियर, वो यहाँ से समझें आप। यही वो ग्रीड है कि ऊपर जाएगी, अच्छा एक हाइप क्रिएट कर देते हैं कि ये ऊपर जाएगा। उस वक्त यही था कि 1,36,000 का हो जाएगा, 1,40,000 का हो जाएगा, 1,47,000 का हो जाएगा, मान लिया। लेकिन जिसने 60,000 का लिया था वो 1,22,23 पे जब पहुंचा था या 28 पे पहुंचा था, तो वो उस वक्त स्टॉप लॉस लगा देता, ठीक है। तो ये दोबारा 1,28,000 तक तो वो कमा लेता ना इसको, वो स्टॉप लॉस लगा देता और वहाँ सेल की ट्रेड भी एग्जीक्यूट कर देता। वहाँ मैं कहता हूँ कि वहाँ स्टॉप लॉस बेशक लगा देता,
कि एक डाउटफुल कंडीशन है, उधर स्टॉप लॉस लगा देता, हिट होता, थोड़ा सा हिट होता और 1,22,000 से 28,000 से नीचे 1,00,000 तक गया है, कितना वो कमा लेता। 5x पे बात नहीं कर रहा मैं, 100x पे बात कर रहा हूँ, 100x का लगाता। ठीक है, तो ये वो चीज़ें जो मैं हर वीडियो के अंदर 10-10 मिनट में कवर नहीं कर सकता था। अब देखें यहाँ पर जब आपके पास ये आ गया कि मैंने अपने पैसे के हिसाब से ये प्रैक्टिस कर ली, कोई ज़्यादा पैसा लाने की ज़रूरत नहीं है, 50 या 100 डॉलर से स्टार्ट करे आदमी। और जो एक्सपर्ट हैं वो समझते हैं कि मार्केट का मूव और कैलकुलेशन ये करनी है सबसे पहले कि 100x मेरे पास मैंने लीवरेज लेना है, स्टॉप लॉस नहीं लगाना, क्योंकि स्टॉप लॉस में जब हिट करता है ना तो जो भी अमाउंट होती है उसका ठीक ठाक फीस में कट जाता है, खाली वही नहीं कटती। तो जो वो फीसेज में कट कट के वो 100 डॉलर जो है वो वैसे ही 10-20 डॉलर रह जाता है, 3-4 अगर आप हिट हो जाते हैं। ठीक है, उसको क्रॉस मार्जिन में लेना है, उसमें आइसोलेटेड में नहीं लेना, सब मैं बता चुका हूँ वीडियोस के अंदर। ठीक है, अब क्या होता है कि जब आपने ये कर लिया तो वो प्राइस कैलकुलेट कर ली कि यार इसकी मूव इतनी हो, तो अब आपको आके मुख्तलिफ चार्ट में देखेंगे कि यार ये किस जगह बन रही है। मैं आपको समझाता हूँ, जैसे ये वाला चार्ट है, इसके ऊपर ये 1 मिनट का चार्ट है। ठीक है, 1 मिनट के चार्ट को देख रहे हैं तो इसने इसको ब्रेक कर दिया है। अब ये देखें नीचे जा रही है, ये जब मैंने 650 पे ली थी तो ये देखें यहाँ तक आई थी, ये तकरीबन बन रही है 18,800 समथिंग। तो मुझे तो प्रॉफिट हो चुका था, लेकिन मैंने वीडियो बनानी थी इसलिए मैंने कैश नहीं किया इसको। ठीक है, अब ये दोबारा चली जाएगी क्योंकि 1 मिनट का टाइम फ्रेम है मेरे हिसाब से। ठीक है, नहीं गई तो वो एक अलग बात है, लेकिन जो मुझे चार्ट बता रहा है मैं तो उसके ऊपर कॉन्फिडेंट हूँ। हाँ, चार्ट पे याद है, एक बहुत बड़ा आप समझ लें उनका हथियार है न्यूज़ भाई न्यूज़ जो है ना वो चार्ट को देखकर ही बनाई जाती है, न्यूज़ की वजह से चार्ट नहीं बन रहा है। आप गूगल पे जाएं, वहाँ लिखें वॉल स्ट्रीट मार्केट साइकिल, तो वहाँ पे एक चार्ट आएगा। मैं आपको शो खोल के दिखाता हूँ, एक सेकंड में तो इसको होल्ड कर लूँ। देखिए, आप गूगल करेंगे तो ये मार्केट साइकिल चीची के बारे में, द क्वेरी वॉल स्ट्रीट मार्केट साइकिल चीची अपीयर्स टू बी ए गार्बल्ड वर्जन ऑफ वॉल स्ट्रीट मार्केट साइकिल साइकोलॉजी चार्ट। ठीक है, ऑल्सो नोन एज द वॉल स्ट्रीट चीट शीट। ये आप देखेंगे तो इसके मैं आप इमेज निकालता हूँ, ये है देखें ये मार्केट पहले से डिज़ाइन हुई हुई है, मतलब इनका ये पैटर्न पहले से डिज़ाइन हुआ है कि ऐसे ऐसे कोई भी मार्केट, कोई स्टॉक, कोई कम्योडिटी, कोई भी चीज़ जाएगी तो उसने यहाँ से स्टार्ट लेना है। ठीक है, इस जगह से और यहाँ पहुँचना है। ये देख रहे हैं, ये कुछ वेव फॉर्म में 1 2 3 4 5 वेव्स। इसको एलियट वेव ने अपनी थ्योरी पेश की, तो ये उसके नज़दीक है। अगर किसी को वो एलियट वेव पता है तो वो बता सकता है कि यार, अंदाज़ा लगा सकता है कि यार ये इस वक्त इसकी ये कंडीशन है, तो बिटकॉइन उस वक्त इस कंडीशन में था। ठीक है, इसमें लिखा हुआ क्या है, आई विल बाय नॉट मोर ऑन मार्जिन गोटा टेल फलाना, ये देखा है, टाइम टू गेट फुली इन्वेस्टेड ऑप्टिमम, ये इनके मतलब हैं। सही है, पैनिक डैनियल। अच्छा, इसको अगर आप गौर से देखें तो ये यहाँ से शुरू हुआ है और शुरू होने के बाद ये दोबारा एक सर्टेन पीरियड के बाद ये वापस आ गया। इसलिए आप इसको समझें, जब ये कोई न्यूज़ की बात हो रही होती है तो उस वक्त क्या होता है कि वो तो जानते हैं कि यार इसने 5th वेव कंप्लीट कर ली है। एलियट वेव में 5 इम्पल्सिव वेव बनती हैं। ठीक है, और इस तरह 3 करेक्शन होती है और फिर दोबारा 5 इम्पल्सिव वेव्स बनती हैं। वो भी मैं आपको दिखा दूंगा किसी वक्त ना चार्ट के ऊपर, बल्कि मैंने वीडियोस बना के डाली हुई हैं, उसके ऊपर आपको नज़र आ जाएगा जो मैंने यूज़ किया। ठीक है, ये मकसद है समझाने का, ये है कि इस जगह के ऊपर ये चार्ट है। तो बिटकॉइन की जो कंडीशन थी, जब वो 1,28,000 को टच करके वापस आया था, तो उसने जो इसकी 5th वेव है वो एक्चुअल में 0 से लेकर आप ड्रॉ करें फिबोनाची और 3 पे लाकर और सेकंड उसको हिट करें उसके ऊपर 4th वेव के ऊपर, तो वो 5th वेव की आपको बताता है कि वो 0.618 होनी चाहिए। वहाँ तक ये जा सकता है, होनी चाहिए नहीं, ज़बरदस्ती नहीं है कि वहाँ जाएगी, लेकिन उससे पहले वो वापस भी आ सकती है, क्योंकि वो वेव जो है
छोटी हो जाती है। यानी अगर एलियट वेव को देखें तो उसमें 5 वेव्स बनती हैं। पहली वेव्स जो भी मूव बनाती है वो एक जगह जाकर रिट्रेस करती है, वो 0.78 उसका टारगेट है कि यार वो उससे नीचे या 0.98 100% से ज़्यादा अगर वो रिट्रेस कर गई है तो इसका मतलब है वो एलियट वेव को फॉलो नहीं कर रही है। तो 0.618 के साथ उसको आप चेक कर सकते हैं। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो एडवांस लोग हैं, सही है, जो वो भी चीख रहे होते हैं कि न्यूज़ न्यूज़ न्यूज़, सही है, मैं ये बात समझाना चाह रहा हूँ। अब क्या होता है कि जब फिफ्थ वेव, अच्छा थर्ड वेव जो है 1.618 होती है और फोर्थ वेव जो है उसके अंदर आता है 0.38, यहाँ से बाउंस लेती है, ये बाउंसेज हैं उसके, और उसके बाद उसने जाना होता है 0.618। ये 0.618 को इसने टच नहीं किया था, इवन कि ये 1,28,000 पे चली गई तो वापस आ गई है। जब वापस आई है तो ऊपर अभी भी एक रूम मौजूद है कि फिफ्थ वेव जो है 1,36,000 पे जाके ख़त्म हो रही है, ठीक है। अब ये डाउट तब ख़त्म होगा जब ये जो फर्स्ट वेव है जो बनी है और थर्ड वो जो फोर्थ वेव है, यानी फोर्थ वेव इतना नीचे जा सकती है एलियट वेव के तहत जहाँ से इसने फर्स्ट वेव बनाई थी। अगर उसके नीचे क्लोज हो गई तो ये कंफर्म हो जाएगा कि यार इस जगह के ऊपर अब बिटकॉइन जो है इसने अपनी पाँचवीं वेव कंप्लीट करके आ चुकी है, ठीक है। तो अब इसने ये फिफ्थ वेव बनाने के बाद दोबारा जब वो 5 वेव बन जाएंगी तो ABC ट्राई करेगा ये, तो उसी जगह घूमेगा। यार लंबी थ्योरी है, वो आपको समझाने के लिए वही बता रहा हूँ कि इसके अंदर जो न्यूज़ बनती है जब वो ऊपर पहुँची तो इन्होंने हाइप क्रिएट की, ये 1,47,000 पे जाएगा, 1,48,000 पे, जबकि वो जो कैलकुलेशन नज़र आ रही थी 1,36 नज़र आ रही थी, ठीक है। जब सबको अपने जो सो कॉल्ड मेंटोर्स आएंगे उन्होंने भी अपने लोगों को बोल दिया ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, और उसके बाद लोग वेट करने लगे और जिन्होंने 60,000 पे लिया था बेचा नहीं इसको। जो स्मार्ट मनी है उसने इसको डायरेक्ट उठाकर 1,00,000 पे ले आया, 1,00,000 समथिंग के ऊपर हमें समझा दिया कि होल्ड करो, ठीक है, और वो बेच के निकल गया। ये बात समझो आप। तो ये हर वेव में हो रहा है। ये फर्स्ट वेव ऊपर गई, उसको रिट्रेसमेंट दे रहे हैं 0.78 का। कोई भी इंपल्सिव वेव जब वो साइड वेव्स में चल रही होती है ना, मार्केट जैसे साइज में चल रही है, एक बड़ी सी बनेगी, वो इंपल्सिव वेव होगी पहली, उसके अंदर जितना उसने हाई बनाया अब उसके बाद उसने रिट्रेस करना है, वो रिट्रेस करेगा तो वो नीचे आएगा उस जगह के ऊपर। ये मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना, तो बार बार ये करना पड़ता है, टाइम ख़त्म हो जाता है। अच्छा, जब वो नीचे आएगा बार बार तो हमें जो मैंने कैलकुलेशन करवाई है कि भाई हमारी जो ट्रेड है 100x के ऊपर हमें प्रॉफिट वो कितनी देर के बाद हमारा बुक कर देगी। तो जब वो फर्स्ट वेव बनाता है और ऊपर जाता है, ठीक है, तो उसके अंदर वो हमारी वैल्यू अगर 300 पॉइंट है तो हो सकता है कि 0.18 से मैं सपोज कर रहा हूँ, जैसे 0.18 650 था, वो हो सकता है कि पहली वेव जो है डायरेक्ट 18 तक पहुँच जाए, सही है। वो 18 से आपने शुरू किया है, 650 शुरू किया है, वो 18,900 पे चली जाए, 18,900 से भी ऊपर चली जाए, तो मेरा तो 300 पे टारगेट पूरा हो रहा है। मैंने उस वक्त ट्रेड लेनी है और उसके बाद बाई की ट्रेड ले ली और वो ऊपर चली गई। ऊपर जाने के बाद अब मैं समझता हूँ ये और भी ऊपर जाएगी, तो हम अपना स्टॉप लॉस वहाँ लगा दें कि यार ये जो मैंने अभी अर्न किया है ये ज़ाया ना हो, ठीक है। और फिर जाकर उसने रिट्रेस करना है। जब वो रिट्रेस करेगी तो 0.78 तक उसके आने के चांसेस होते हैं, तो मैं वहाँ सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा। मल्टी डायरेक्शन में कमाए ना यार। लोगों को तो पता ही नहीं था कि यार ये वाला फंक्शन है, मेरे कमेंट्स के अंदर लोग बता रहे हैं। अगर उनको पता भी था तो उन लोगों, ये स्मार्ट मनी ने बताया तो नहीं किसी को, क्योंकि उसको हैंडल करना ही उनको नहीं आता। तो इसलिए नहीं आता कि हमने अपना टारगेट नहीं है, वो तो मिलियन के चक्कर में। और जबकि जो प्राइस की मूवमेंट है वो ऐसे एकदम से मिलियन का प्रॉफिट नहीं देके जा रही, उसमें फिर आपको टाइम फ्रेम सेट करना पड़ता है कि यार इस टाइम के अंदर इसका मूव कितना है। 1 मिनट के अंदर अगर वो आपका बिटकॉइन लेते हैं तो वो 300-400 मूव करता है, सही है, और उससे ऊपर जाएंगे 5 मिनट के अंदर तो वो घंटे लग जाएंगे कई। 5 मिनट, एक कैंडल 1 मिनट की जो बनती है तो वो 5 मिनट की, उसमें 1 मिनट की 5 कैंडल बनती हैं। वो हर मिनट वाली कैंडल अगली कैंडल के अंदर एक दफ़ा ऊपर जाती है, एक दफ़ा नीचे जाती है। तो वो पेशेंस चेक करने होते हैं। कहने को 1 मिनट का टाइम है, लेकिन वो कभी कभी 1 घंटा 2 घंटा 8 घंटे ले जाती है आपके टारगेट को हिट करने के लिए, ठीक है। तो जब मुझे टारगेट नज़र आ गया तो मैंने उठा के ट्रेड प्लेस कर दी और अपना टारगेट उसमें निकाल लिया कि यार ये मैं यहाँ जाके कैश कर लूँगा, मैं होल्ड नहीं कर रहा। मैंने बता दिया मुझे $0.25 के ऊपर, $25 के और $0.25 चाहिए, ठीक है। और
उसके लिए मैंने वो वैल्यू कैलकुलेट की है कि यार डॉज कॉइन जो है उसकी इस वक्त 250 है, मैं 300 बोल रहा हूँ, 350 238 के करीब पूरी हो जाती है। वो कैलकुलेशन मैंने बताया ना कि कोई करेगा तो वो समझा सकता हूँ उसको, मैं ना फिगर दे सकता हूँ, समझाना नहीं, समझा मैं यहाँ आ रहा हूँ, यहाँ समझ ले जो भी करना है ना। वो 3-4 वीडियोज़ और भी हैं भाई, वहाँ समझ ले, क्योंकि इसके अंदर मेरे बहुत वो होता है लिख लिख के यार किसी को जवाब देना कि अगर मैं जवाब नहीं दूँ तो बोलेंगे यार रूड है और फलाना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब देखें, जब ये आपने टारगेट सेट कर लिया और आपको मिल गया तो आप लेके पैसा बाहर निकल जाए यार, क्योंकि ये ऐसे फ्लिप करती है कि वो 0.78 की बजाय वो हो सकता है दोबारा 100 नहीं हो तो 98% पे आ जाए। ठीक है, तो जो आपने ख़रीदा है उसकी तो वैल्यू गई, तो ये दोबारा जब थर्ड वेव बनाएगा उसमें एंटर हो जाएं। ऊपर बेच के आए थे, वहाँ से सेल की ट्रेड लेंगे तो वो ज़रा उतना टारगेट आपका पूरा नहीं करेगा फर्स्ट वेव के अंदर, इसलिए कि वो उसका मूव छोटा होता है और हमारा जो टारगेटेड पॉइंट है ये शायद पूरा ना हो। ठीक है, क्योंकि वो साइड वेव करता है उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ तक मैं इस बात को समराइज़ कर देता हूँ कि हम 100x के ऊपर ट्रेड करें और 5x और 10x के ऊपर ना करें। ठीक है, ये हमें फ़ायदेमंद है, स्मार्ट मनी के लिए नुकसानदेह है जो 100x। ठीक है, और हमारे लिए जो है 100x फ़ायदेमंद है, स्मार्ट मनी के लिए 5x 10x जो है वो फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो उसकी बुनियाद ये है कि जो दुनिया के क्रैश हुए हैं ना इस वक्त, जो बड़ा क्रैश हुआ है 20% तो गया है वो इस वक्त जो बिटकॉइन का गया है। बाकी जो ये कॉइन है दूसरे वाले, उसके अंदर डॉज कॉइन 70% क्रैश किया था। तो अब ये डिपेंड करता है कौन सा कॉइन है। ये पम्प डप के कॉइन जो है ना उसकी बात नहीं कर रहा मैं, जो जो कुछ सर्टेन कॉइन्स हैं वो चल रहे हैं जिसके अंदर लोगों की ठीक ठाक पैसा लगा हुआ है, वो 100% बिटकॉइन जो है 100% क्रैश होने के चांसेस का मतलब है बिटकॉइन को ज़ीरो करना है। ठीक है, तो इस लॉजिक को समझें आप। ठीक है, तो अपने आप की जो ट्रेडिंग है उसके अंदर सबसे पहले तो ये तय करें कि आपने यहाँ पे पैसा कमाना है और रेगुलर कमाना है। ठीक है, तो उसके अंदर कुछ कॉइन्स, हर कॉइन में पैसे मत डालें और लोगों से मिन्नतें मत करें यार अब कौन सा कॉइन पंप होगा, अब कौन सा कॉइन कम पंप होगा। एक कॉइन सेट कर लें जिसकी मूव आपको पता चल जाए और उस मूव के अंदर अपना वैल्यू चेक करें, कितने मूव के बाद इसने मुझे प्रॉफिट दे देना है, अपना प्रॉफिट बुक करें, बाहर निकल जाएं। और अगर ऊपर जा रही है तो स्टॉप लॉस से करें, ताकि ऊपर जाए तो ऊपर वाला कैश कर लें, स्टॉप लॉस की बजाय मैनुअल कर लें, टेक प्रॉफिट लगा दें ऊपर का उसके ऊपर। तो अभी कोई पूछ रहा था टेक प्रॉफिट कैसे लगाना है, तो इस पॉइंट्स को देखते हुए लगाना है। मैं स्पेसिफिक वैल्यू नहीं बता सकता, हर एक का वो जो वैल्यू है वो किस प्राइस पे उसको मिला है उसके अंदर ये कैलकुलेशन के हिसाब से 300 पॉइंट ऐड कर ले, यानी 0.18 पे अगर उसको मिला है 650 के ऊपर तो 0.18 950 से पहले पहले उसका ये $1 बन जाएगा। अब इस $1 को $1 ना समझे, अगर उसका $100 है तो ये $1 है, $1000 है तो $10 है, $10,000 है तो $100 है। सही है, और $1,00,000 है तो $1000 है, और ये फिर दिन के अंदर एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा बन सकता है। ठीक है, ये सिचुएशन मार्केट की स्पीड के ऊपर थी। यहाँ तक तो हमारी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब मैं एक दूसरी बात शुरू कर रहा हूँ कि जब ट्रेनिंग देते हैं या समझाते हैं नए लोगों को तो उनको मुख्तलिफ़ कॉइन्स के बारे में बताया जाता है कि ये वाला कॉइन जो है ना इतने पैसे दे जाएगा, तो उसका नाम देते हैं वो इन्वेस्टमेंट। अच्छा, मैं कहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट भी अगर कोई आदमी करता है तो उसका मकसद तो पैसे ही कमाना है ना। तो इस वेव्स की सूरत इन्वेस्ट करा रहे हैं, लोगों के पैसे इन्वेस्ट करा रहे हैं इस वेव की सूरत के अंदर, वो फिर ये भी बताएं कि यार आप इन्वेस्ट कर दो, ये उस वक्त जब यहाँ पहुँचेगा टेक प्रॉफिट लगा दो, क्योंकि जब रिट्रेसमेंट पे दोबारा 0.78 आएगा फर्स्ट वेव के अंदर, और अगर थर्ड वेव है तो वो 0.38 तक वापस आएगा। सही है, और आने के चांसेस होते हैं कि 0.38 तक, और उसके बाद लिमिट होती है कि 1 तक भी आ सकता है लेकिन 1 को क्रॉस नहीं करेगा। पिछली वीडियो इसी सीक्वेंस में शायद मैंने फिगर बोले हैं, तो कहीं जल्दी में ऊपर नीचे ना हो गया हूँ, तो वो 0.38 फोर्थ वेव के लिए होता है और उसके बाद फिर वो 0.618 पे जाता है। तो 0.618 सी वाली जो वेव है वो जब आती है नीचे तो वो ये 0.38 वैल्यू जो है ना इसकी उसकी लिमिटेशंस होती हैं। मैंने शायद वहाँ पर 1 बोल दिया है, ठीक है, वो देख लीजिएगा आप। लेकिन मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, जब थ्योरी आप समझना चाहेंगे तो मैं आपको समझा सकता हूँ जहाँ तक मुझे पता है। ठीक है, तो मैं कैसे इस्तेमाल करता हूँ। तो अब हम जब ये देखते हैं तो मेरा उन लोगों को मशवरा है जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं एक जायज़, ठीक है, और जायज़ पैसे से स्टार्ट लें और अपनी मर्ज़ी का कमाएं जितना उसके पास पैसा है। तो उसके लिए चाहिए कि जैसे मैंने डॉज कॉइन ले लिया,
ठीक है। और डॉज कॉइन ले लिया है, बिटकॉइन नहीं लिया मैंने। क्यों नहीं लिया? कि बिटकॉइन के अंदर जो अमाउंट है वो ख़रीदने में ज़्यादा लगती है। उसकी पॉइंट बहुत सी जगहों में 0.001 उसकी लॉट साइज़ होता है। तो 0.001 $1,00,000 का आप ख़ुद कैलकुलेट कर रहे हैं कितनी अमाउंट बनेगी, ठीक है। और 100x लीवरेज होती है। तो उस सूरत में अपने बैलेंस के हिसाब से मैं डॉज कॉइन सेलेक्ट करता हूँ। और इसकी मुझे मूव भी पता चल गई है, जितने अरसे से कर रहा हूँ तो मेरा तो काम पूरा हो रहा है। पहले मैं लाइट कॉइन, इथेरियम इनमें किया करता था, लेकिन मुझे फ़ायदा नहीं ना कि मैं सब जगह पैसे फंसाऊँ। काम तो मेरा यही है कि मुझे पैसे कमाने। हाँ, वो मैं उस वक़्त यूज़ करता हूँ कि जब मैंने ट्रेड ले ली ऐसी कि वो दोनों फंस गई कि यार ये ऊपर भी नहीं जा रही है, नीचे भी नहीं जा रही है, तो एक नए कॉइन के अंदर मैं बाय या सेल की लेकर अपने उसकी भी वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ, ये कितने पॉइंट के बाद मुझे प्रॉफिट दे जाएगी। बस वो उस प्रॉफिट में पहुँचती है तो वहाँ से प्रॉफिट ऐड करके बैलेंस में जमा करता रहता हूँ। आज की ट्रेड में जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये दिखा रहा हूँ कि प्लस और माइनस यानी बाय और सेल, इसका प्लस माइनस जब मेरा टारगेट पूरा हो रहा है और अगर ये किसी भी डायरेक्शन में चली जाए, मेरी ट्रेड रॉन्ग चली गई, तो अव्वल तो मेरी कैलकुलेशन ऐसी है कि मुझे लिक्विडेट नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी ये जो रॉन्ग जाएगी तो एक ट्रेड प्रॉफिट में होगी, एक ट्रेड लॉस में होगी। और उसमें डिफरेंस इतना होगा कि जब मैं उसे क्लोज़ करूँगा तो वो होगी प्रॉफिट में क्लोज़। क्योंकि अब मैं जो इसकी ट्रेड मुझे मिली है, आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, जो मेरा टारगेट है वो ये है। क्योंकि इस वक्त जो ओवरऑल ट्रेंड है वो ओवरऑल ट्रेंड तो डाउनवर्ड ही है ना, ठीक है। सॉरी, देखें ये इसको आप बड़े टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे ना, इसको देखें, ये अभी फिर ऊपर ऊपर से नीचे चली गई इधर, ये देखें ना 650 से भी नीचे चली गई। अब आपको मैं ट्रेड में जाके दिखाता हूँ, ये $0.8 पे आ गई। कौन सी ट्रेड? जो मैंने सेल की ली है। अगर ये मुझे 2 मिल जाती है ऊपर ट्रेड तो ये $1.5-2 की होती, ठीक है। और ये मेरा लॉस है $0.44 का, ये बाई का लॉस है, ठीक है। तो बाई का लॉस को और मैं क्लोज़ करूँ तो $0.5 में फिर भी फ़ायदे में हूँ, ठीक है। 0.8 और मेरा टारगेट क्या है? $0.25 कमाना इस अमाउंट के ऊपर। 100 के ऊपर $2.5 कमाना है। तो ये उसी रेशो से आपको नज़र आएगा। अगर ये 100 होता तो 4 टाइम्स कर लें इधर, ये 3.2 हो जाता, ठीक है। ये नीचे जो आएगा 4 से मल्टीप्लाई कर दें 0.25 और उसके अंदर, ठीक है। तो ये समझने की बात है कि इससे हमें निकलना कब है। तो अब जितनी नीचे जाएगी ये मुझे प्रॉफिट देगी और ये वाला उतना लॉस में होगी। मैं इसे क्लोज़ करूँगा उस जगह के ऊपर या लिक्विडेट होता हूँ मिसाल के तौर पे, तो उस वक़्त भी मेरे बैलेंस से नहीं उठा रहा अभी है। ये जो लॉस है, ये बात समझिए, ये मेरे बैलेंस से नहीं उठ रहा, ये यहाँ से बराबर कर रहा है 0.764, ठीक है। जबकि वो 0.34 है, ठीक है, 0.75। ये बात समझने वाली है ना, कि थोड़ा सा और करेंगे तो समझ में आ जाएगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ। 89.64 ये बैलेंस है, इधर समझाता हूँ मैं आपको। ये अपनी जगह पे खड़ा हुआ है, कितना हो गया? 89.62। मेरे बैलेंस से इसने कम कर दिया, 89.62 0.3 कर दिया, अब ये बढ़ा दिया, ठीक है। 0.01 0.03 हो रहा है। क्यों? कि वो जो नीचे वाली ट्रेड है वो लॉस के अंदर जा रही है। अब ये 0.64 हो गया, ठीक है, 648 हो गया, 49 हो गया, बढ़ गया ये, ठीक है। मेरा बैलेंस अवेलेबल जो आएगा इसके अंदर, यहाँ आपको इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। यहाँ से शायद आपको समझ में आया। आप देखें 608 से ऊपर जा रही है। अब मैं इसमें एक काम और करता हूँ कि मेरे पास तो गुंजाइश है कि मेरे पास तो ट्रेड्स जो मैंने ली हैं उसके अंदर $100 के ऊपर $600 समथिंग मैंने आप लोगों को टारगेट दिया है। जब आप सीख जाएंगे तो मैं 600 को नहीं काम कर रहा, मैं तो उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ कि मेरी लिक्विडेशन भी नहीं हो और ये आप सीख जाएंगे, ठीक है। ये मेरी गारंटी है कि जिसको ये बात आती है वो ये बात सीख जाएगा, सही है। चार्ट पे जाके देखते हैं। अब चार्ट के अंदर ये अभी भी मूव बना रहा है ऐसा कि ये नीचे जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको जाने दूंगा। ये 0.83 अब आपको नज़र आ रहा है ऊपर, ये प्रॉफिट में चल रही है, ये 0.45 लॉस के अंदर चल रही है, ठीक है। मैं अभी इन दोनों को यहाँ से क्लोज़ करूँ, क्या मुझे घाटा होगा या फ़ायदा होगा? ठीक है। और फिर जो एक्सपर्ट्स हैं
वो ये बात जानते हैं कि अगर मैं इसको यहाँ से चेक करना चाहूँ कि ये कितना नीचे जाएगी, तो ये जो पैटर्न हैगा इस वक्त रफ बना लेते हैं, सही है। ये मुझे बता रहा है कि ये पैटर्न मुझे जहाँ से ब्रेक हुआ है, असल में यहाँ से ब्रेक हुआ था, ये हो सकता है 850.18 550 तक जाए, लेके जाए, ठीक है। तो इस जगह के ऊपर मैं चाहूँ तो एक बाई की ट्रेड और ले सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे पास हो चुका होगा 0.8 से बढ़कर $1.5 बन चुका होगा। ये मैं तब बात कर रहा हूँ जब 1 मंथ की प्रैक्टिस ख़त्म कर देंगे और इस पर आपका हाथ सेट हो जाएगा, क्योंकि जो लालच है वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, तो फिर आप मार्केट के समझ के चलेंगे। जो लोग जानते हैं ये जो पैटर्न बना हुआ है ऊपर, ये चैनल जो ऊपर बना हुआ है, ये किसी वक्त भी इसने नीचे ही आना है, ठीक है। और अगर ये कोई ऐसा बुल फ्लैग टाइप का बना होता तो इसने ऊपर जाना होता, ठीक है। तो उसकी रेंज मैंने देख ली थी कि ये यहाँ से वहाँ तक, तभी मैंने ऊपर की ट्रेड्स लगवाई थी, उसमें से एक मुझे मिल भी गई। अब ये नीचे आ रहा है तो ये इससे नीचे जाएगा क्या? ये नीचे आएगा 1850, वो देखते हैं कि ये उससे नीचे जाता है। और ये भी डिपेंड करेगा इस बात के ऊपर कि इसका जो पोल है वो कितना है। इसके चार्ट की जो सेटिंग जो है, चले बहरहाल ये उसको आप यहाँ देखें पहले ये भी कैसे बिहेव कर रही है, क्योंकि पहले 10 मिनट की जो वीडियो मैं बना के वहाँ अपलोड करता था उसके अंदर ये सारी चीज़ें दिखा नहीं सकता था, ठीक है। अभी इसको हम चलते हैं, देखते हैं उधर जाकर ना कि हमारे पास जो है दूसरे चार्ट के ऊपर जाके देखते हैं, वहाँ पे वो वैल्यूज़ भी नज़र आएंगी हमें, ठीक है। सॉरी ये ज़रा थोड़ा नेट जो है, वैसे बायो में लिंक मौजूद है, अगर कोई करना चाहे तो लिंक से ज्वाइन कर सकता है दोनों वेबसाइट्स का, जिसके अंदर वो है बाय सेल के अलग अलग ऑर्डर लगते हैं, ठीक है। अक्सर लोग ये भी पूछ रहे थे कि जो है ये फंक्शन कैसे ऑन करें बाइनेंस पे। मैं बाइनेंस यूज़ नहीं करता, ठीक है, उधर की लिमिटेशन डिफरेंट है, ठीक है, वो अलग कहानी है, ठीक है। ये भी अपने रिस्क पे करना भाई, किसी वेबसाइट की कोई वो नहीं होती श्योरिटी। ये देख रहे हैं आप यहाँ पर कि इस जगह के ऊपर इस कैंडल को देख के मैंने अंदाज़ा लगाया ये मंथली कैंडल है, ठीक है। ये मंथली कैंडल जो है इसने मुझे डायरेक्शन दी है कि यार ये अल्टीमेटली इसने नीचे जाना है। तो मेरी मेजर ट्रेड्स जो होंगी वो होंगी जो बड़े साइज़ वाली, वो सेल की डायरेक्शन में होंगी। और इसलिए मैं नए यूज़र्स को ये नहीं कह रहा कि वो बाई की ट्रेड लगाएं, ठीक है। जो टारगेट्स मैं दे रहा हूँ उसमें जो उनको मिल जाए उसको, वो उनकी एक्सपर्टीज़ है कि वो कितने छोटे छोटे करके वहाँ तक पहुँचें कि यार ये यहाँ भी आ सकती है, यहाँ भी आ सकती है, इस लेवल के अंदर उनकी इतनी हो जाए कि उनका टारगेट पूरा हो जाए, ठीक है। और 1 मिनट के अंदर वो टारगेट दिन में 3-4 दफ़ा भी पूरा हो सकता है, ठीक है। यहाँ से मैंने देख लिया, तो यहाँ पे अब अगला टारगेट जो मुझे नज़र आ रहा है वो इसका, अगर ये आया नीचे तो इसका एक लो बना हुआ है इधर, इसका लो है 18,499, ठीक है। अब वहाँ जाके मैं देखूँगा जो मेरा ये लाइन है ये कहाँ आ रही है, ये आ रही है भाई यहाँ पर 18,550। तो ये लाइन ऊपर नीचे होने के अंदर हो सकता है ये हो तो ये 499 तक आए, ठीक है, या मज़ीद नीचे जाए। तो मेरा वो 0.187 प्रॉफिट 0.87 प्रॉफिट हो गया है, ये 0.445 है, ठीक है, 0.54। मेरा टारगेट 25 के हिसाब से वही था। और अगर आप इसको $100 पे लेके जाते हैं तो $1 है मेरा टारगेट, ठीक है। अभी तो ये 90 है ना, तो मेरा $0.9 का टारगेट है, ये समझ लें आप। तो 0.887 वहाँ मुझे मिल रहा है, 0.55 यहाँ मिल रहा है, और ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। और इस 1 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप देखते हैं तो एक और से मैं दिखाता हूँ, इसका भी लिंक बाय उसमें मौजूद है, अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो ज्वाइन कर सकता है। इस जगह के ऊपर आप देखेंगे कि जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये कई दफ़ा आप कर सकते हैं उसको। तो ये 1 मिनट का ही चार्ट है, और इस 1 मिनट के चार्ट के अंदर जो थोड़े एडवांस हैं वो ये 4 आवर का है, ठीक है। इस जगह 4 आवर को खोला हुआ है, 4 आवर के हिसाब से रेड कैंडल बनी हुई है। अब ये ज़्यादा चांसेस हैं कि नीचे की तरफ का टारगेट पूरा करेगी, ठीक है। और ये यहाँ भी आ सकती है 18,500, ये 17,900 समथिंग भी जा सकती है, ठीक है, जो नीचे वाली लाइन है, अगर ये यहाँ से ऊपर नहीं गई। तो अब क्या है कि रेड कैंडल है, लोग जानते हैं ये वाली, ये कैंडल जो है एंगल्फिंग कैंडल बन चुकी है। तो ये दोबारा अगर कोई 4 घंटे वाली कैसेट बनी या इसी 1 मिनट के अंदर ये दोबारा ऊपर आने की कोशिश करेगी, ठीक है।
तो ये लोज़ हैं इतने, इसको ब्रेक करना है। तो उस वक्त 1 मिनट के चार्ट के ऊपर मैं ऊपर एक ट्रेड और ले लूँगा सेल की, ठीक है। तो मेरी बाई की ट्रेड बेशक मैं बंद ना करूँ कि वो वाली लॉस के अंदर चलती रहे, क्योंकि मैं लॉस में क्यों क्लोज़ करूँ। जब मैं सेल की ट्रेड ले लूँगा तो मेरा वो जो टारगेट है वो दोनों को जब मैं क्लोज़ करूँगा तो मुझे मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका प्रॉफिट शुरू हो जाएगा। ये बात समझ लें। अब इसको लेके चलते हैं 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट के अंदर ये RSI आपको बताएगा। ये देखें, ये RSI 12 बजे, ये 12 बजे और ये 15 बजे, ठीक है, और ये 18 बजे। ये 12 बजे इसकी ये पोजीशन थी, किस जगह था ये, 18,800 के ऊपर, 18,853 के करीब ये था, ठीक है। वो ट्रेड अगर मुझे मिली होती वो वाली, तो ये 1 2 3 इसने टच किए और अब ये 3 बजे के करीब ऊपर पीक बनाकर ये नीचे आ चुका है RSI। कितना टाइम लगा, 3 घंटे। अब मैं इस जगह के ऊपर इसको देखते हुए, RSI को देखते हुए, इस जगह में अपनी बाई की ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, क्योंकि ये है 1 मिनट का टाइम इस जगह के ऊपर। लेकिन नए लोगों को मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। जो इसमें एक्सपर्ट हैं अपने रिस्क पे करेंगे, ठीक है। ये मैं अपनी एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ कि मैं कैसे करता हूँ। सिर्फ इस बात का जवाब है कि मेरे पास कमेंट आया था तो उसने मुस्कुरा के ये पूछा था, निकलोगे कैसे जो मैंने पहली वीडियो डाली थी जिसमें $26 का लॉस दिख रहा था उसके अंदर और एक में प्रॉफिट था उसके अंदर। तो मैंने कहा था ना 10 मिनट के अंदर तो मैं समझा भी नहीं सकता इस चीज़ को। अब आपके सामने मैं निकलना भी सिखाऊंगा आपको और प्रॉफिट करना भी दिखाऊंगा आपको। सिखाऊंगा नहीं, दिखा रहा हूँ आपको। सीख ही तो रहे हैं ये आप, सही है कि ये देख रहे हैं आप, ये इसने मूव अपना चेंज कर लिया RSI ने। इस जगह जाकर मैं इसका, जो लोग जानते हैं कि इसको किस पोजीशन के ऊपर मुझे करना है, तो ये 18,480 पे आ चुका है। अब मैं जाके देखता हूँ कि इसने मेरा टारगेट पूरा किया है इसका। देखिए मेरे टारगेट के नीचे आ चुकी है ये, और वहाँ से मैंने देखा था ये 4,488 तक जा सकता है। ये लाइन थोड़ी टेढ़ी लगी हुई है, ठीक है, 488 तक जा सकती है। अब देखते हैं कि 480 से भी नीचे जाती है क्या। ऊपर देख लें 1.06 प्रॉफिट हो चुका है, ये 1.16 नीचे का लॉस है इस जगह के ऊपर। अब ये मोर और लेस बराबर है। मुझे नफ़ा नुकसान आपको नज़र आ रहा है कि यार ये इस कंडीशन के अंदर ऊपर की जो ट्रेड मुझे मिलती है अगर, तो मैं इधर क्लोज कर देता कि प्रॉफिट के अंदर होता, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं इस कैंडल के बंद होने तक कि ये वाली कैंडल कहाँ जाके बंद होती है। उस वक्त मैं बाई की ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा। वहाँ से हमें नज़र आ गया था कि उसका जो लो है 480 भी था, 4 इतना भी था, वो कौन सा लो है वो यहाँ जाके चेक कर लें। इसके ऊपर डिफरेंट चार्ट खोलिए, ये वाली वेबसाइट का भी अब लिंक मौजूद है, बायबिट का, कोई ज्वाइन करना चाहे तो कर ले। मैं इसे यूज़ करता हूँ इस जगह के ऊपर। और कैसे यूज़ करता हूँ कि इसका लो तो मैंने यहाँ देख लिया था, जो इसने लो बनाया हुआ है 18,471, ठीक है, अब तक का इसका लो है। और ये भी 18,495 पे खड़ी हुई है सॉरी। अब ये 1891 के ऊपर। अब मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखूंगा इधर 5 मिनट के अंदर ये क्या कह रहा है। और उसके बाद इसमें नोट में ये करूंगा कि 18,497, 1870 जो भी इसकी बनती है। 5 मिनट पे ज़रा ज़्यादा उसका नॉइज़ हैगा, इसको 15 मिनट कर देते हैं। तो 15 मिनट के अंदर ये भाई यहाँ आ रहा है, इसने ये भी तोड़ दिया 18,471, ठीक है। नीचे ये 18,262 तक भी जा सकता है ये, ठीक है। उसमें वो मेरे बैलेंस से पैसा नहीं उठा रहा लॉस के अंदर, ठीक है। और सारा दिन पड़ा हुआ है इसके अंदर। यही देखना होगा कि ये मुसलसल नीचे नहीं जाएगी मार्केट, ठीक है। 471 पे आ गई। अब इसको देखते हैं कि 15 मिनट की जो कैंडल है ये अभी बनी है और इसके अंदर देखिए 15:34 हो रहे हैं इस जगह के ऊपर, इस जगह के ऊपर। तो 15:34 क्या था, मतलब है 30 मिनट वाली और 15 मिनट वाली कैंडल क्लोज़ हुई हैं और 5 मिनट वाली कैंडल जो है वो क्लोज़ होने वाली है। इसको हम जाके 5 मिनट में चेक कर लेते हैं। अगर ये मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये बंद हो जाए ना ये वाला सिलसिला, तो फिर उसको आगे किसी में एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि मैं प्रोफेशनल तरीके से, मेरे पास इसका सिस्टम नहीं है
कि मैं मोबाइल से ही बना रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कि ये ऊपर 15:34 टाइम चल रहा है, देखें, ठीक है। 15:35 होगा तो 5 मिनट की कैंडल ख़त्म हो जाएगी। उससे पहले भी 3 मिनट का भी टाइम फ्रेम है, ये चेक कर लें। 3 मिनट में उसने ग्रीन शो कर दिया है, ऊपर आना शुरू कर दिया। तो इसको ये प्रूफ कर रहा है कि जो मेरा 478 का टारगेट था वो उसने हिट कर लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बाई की ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। इसके क्लोज होने दें 3 मिनट और 5 मिनट को। और जो लोग ये कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न सीख चुके हैं उनके लिए तो ये बेहतरीन है। मैं तो फिर भी इन वैल्यूज़ के ऊपर चलता हूँ। आप देखें ना, इनकी जितनी बातें बता रहे हैं, लिक्विडिटी, फंडिंग रेट, फंडामेंटल्स, सही है, और क्या आएगा, प्राइस एक्शन है, ये सब मुझे नहीं पता यार। मैं तो ये वैल्यूज़ देख रहा हूँ कि मुझे इसके अंदर कहाँ मेरी प्राइस का टारगेट पूरा हो जाएगा। और मैंने कोशिश भी की समझने की, अरे मेरे दिमाग में आई नहीं वो, सीधी सी बात है। क्यों? कि वो खुद चार्ट कैंडल स्टिक वाला बता रहा होता है, देखिए ये कैंडल बन गई है, वो कभी कभी ना इसका नीचे से आके ऊपर चली जाती है, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। यार उस स्ट्रेटेजी का क्या फ़ायदा। अब मैं एग्जीक्यूट करूँगा ट्रेड, ठीक है, मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे वो वाले टारगेट्स पूरे हो चुके हैं। अब मैं ट्रेड कौन सी एग्जीक्यूट करूँगा? बाय की ट्रेड, ठीक है। ये यहाँ पे इसके ऊपर क्लोज हो जाए, जो इसका हाई है 1 मिनट की कैंडल, देखते हैं कैसे बिहेव करती है। 3 मिनट की कैंडल जो हमने देखी थी वो ग्रीन क्लोज हो चुकी है। और हमेशा मार्केट जब भी अपना टाइम फ्रेम चेंज करती है उसके अंदर उसके ऊपर जाने की बजाय बहुत कम चांसेस होते हैं कि डायरेक्ट ऊपर चली जाए, थोड़ा बहुत नीचे उसे आके फिर ऊपर जाती है। अब ये देखते हैं कितनी नीचे आती है, कितनी ऊपर आती है, क्योंकि ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। और 1 मिनट का टाइम फ्रेम महीने की वाली कैंडल का भी लो बना रहा होता है, वीकली का भी बना रहा होता है, 1 घंटे वाले के भी, हर एक का ये बन यहाँ से रहा है। लेकिन इसको सिर्फ चेक करने के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ, इसमें नॉइज़ बहुत होते हैं। इससे बड़े बड़े जो टाइम फ्रेम है, देखे ना, मैंने वो पैटर्न भी लगा लिया। तो जो मैं टारगेट्स देता हूँ वो मैं आप लोगों को नहीं कह रहा कि जो बिल्कुल नए हैं वो ये सारा उनको नहीं आता तो वो पहले ये सीखें फलां, भाई उसको अगर सीखने का है वो तो देखता रहे वीडियोस वगैरह, समझ में आ जाएगा। मैं तो ये समझा रहा हूँ कि जो मैं वैल्यूज़ देता हूँ यहाँ पर उसमें लॉट साइज़ के साथ देता हूँ, और ये उसके अंदर श्योरिटी होती है 99% कि जो मैं अपना तरीका दे रहा हूँ उसको जो फॉलो करेगा वो लिक्विडेट नहीं होगा। फिर भी मैं इसको हर किसी के लिए फाइनेंशियल एडवाइस नहीं कह रहा, उनके लिए मैं बता रहा हूँ जो मेरे ग्रुप के अंदर शामिल हैं और इसको समझ चुके हैं। अब इसको देखते हैं थोड़ी देर क्या करता है ये। जो कैंडल स्टिक के एक्सपर्ट्स हैं वो मुझे बताएंगे कि मैंने गलत किया या सही किया, ठीक है। अब मैंने बाई की ट्रेड लेनी है। या 10 मिनट की कैंडल के ये घंटे की वीडियो बन गई है। अभी भी मेरे बाकी के पॉइंट जो है, बाय द डिप, सही है, ये किस तरह नुकसान करता है कि आप बाय द डिप करते रहते हैं, ये समझाना है। तो वो मेरी वीडियोस के अंदर मैं अब इस वीडियो के टाइटल के आखिर में लिख दूंगा बाय सेल, ताकि अगर किसी ने ये समझना हो कि बाय सेल के ऑर्डर अगर लगाने हैं तो वो कैसे लगाते हैं, वो यहाँ के देख सकता है। बाय सेल उसमें इंक्लूड हो जाएगा, लिक्विडेशन भी 100% 100x पे हो जाएगी, जो हम कर रहे हैं 100x के ऊपर जो ट्रेडिंग है कि मार्जिन, और लिक्विडेशन ज़ीरो के हिसाब से सब इसमें शामिल हो जाएगा। अब ये एक ऐसा पैटर्न बन रहा है कि ये हो सकता है एक धक्का और दे नीचे की तरफ। अब ये देखें ना, 1.2 टू 1.2 पर, अब ये जो इसके डिफरेंस हैगा 0.03 का, ये मेरे बैलेंस से उठाया होगा इसने 0.04 का।
क्योंकि उसकी जो प्राइस है ना मेरे पास, जो वो लॉट साइज़ है वो बड़ा है बाय की साइड पर। आप इसको स्क्रॉल करके देख लीजिएगा, उसमें जो बाय का साइज़ है ना वो बड़ा है, इसलिए वो ज़्यादा दे रहा है मुझे ना।